हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। ओके। फॉर लूप बेसिकली क्या रहता है? फॉर लूप एक तरह का एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्टर है जो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करने में मदद करता है। इसमें हम एक काउंटर को इस्तेमाल करते हैं जो स्टार्टिंग वैल्यू से शुरू होता है, फिर एक कंडीशन चेक करता है, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, फिर एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेप होता है, और प्रोसेस रिपीट होता है जब तक वैल्यू फॉल्स ना हो जाए। ओके। तो हम एक फॉर लूप का एग्जांपल देख लेंगे। यहाँ पे देखिए फॉर लूप, यहाँ पे जैसे मैंने कहा इंटीजर आई इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। ओके। ये इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके। यहाँ पे इंटीजर आई इक्वल्स टू जीरो वैल्यू दी है। ये स्टेटमेंट यहाँ खत्म हुआ, यहाँ दूसरा स्टेटमेंट चालू हुआ। ओके। आई स्मॉलर देन पाई, देन आई को इंक्रीमेंट कर दो। तो यहाँ पे क्या चलेगा, जीरो से लेके फोर तक चलेगा, क्योंकि आई लेस देन फाइव है ना, तो फोर तक ही चलेगा। अगर इक्वल इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव रहेगा तो फाइव तक चलेगा। ओके। ये फॉर लूप का काम है, ऐसा फॉर लूप वर्क करेगा। काउंट आई, कंसोल राइट लाइन में काउंट जीरो, काउंट वन, टू, काउंट थ्री, काउंट फोर तक चलेगा। ओके। See, this says start with I at 0, repeat as long as I is less than 5. After each repetition, increase I by 1. ठीक है। ये for loop का काम है। ओके। अब देखते हैं for each loop। for each loop क्या होता है? for each loop एक और loop है जो हमें कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के साथ ना इटरेट करने में मदद करता है। इसमें हमें कलेक्शन के सारे एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोड खुद से काम करता है। ओके। जैसे फॉर इच लूप में आप देखेंगे हमने एक एरे बनाया इंटीजर का, जिसका वेरिएबल है नंबर। ठीक है। अब नंबर्स में देखेंगे एलिमेंट, ये जो वैल्यूज है ये हम वन से फाइव तक असाइन किए हैं। अगर हम टेन तक असाइन करते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल टेन तक असाइन कर लेते हैं। ओके। और कॉमा डालते हैं सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वैसा। फॉर इच लूप में क्या होएगा? फॉर इच लूप में देखो हमने इंटीजर एक वेरिएबल लिए, उसमें हमने नंबर्स को पास कर दिए, नम इन नंबर्स। ओके। ऐसे ही चलता है फॉर इच लूप में। अब बेसिकली देखेंगे तो नम इन नंबर। ओके। अब यहाँ पे हम कंसोल राइट में नम शो करा रहे हैं। नंबर्स में क्या आएगा? नंबर्स वन, टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, वैसे टेन तक शो होगा कंसोल में। ओके। मतलब हमें यहाँ पे जैसे फॉर लूप में हमने स्टेटमेंट चेक करे, उसको रिपीट करे, इंक्रीमेंट करे या फिर डिक्रीमेंट करे। ओके। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, वैल्यूज डायरेक्टली पूरी ले ले रहा है। पूरी वैल्यू वन बाय वन बताएगा फॉर ईच लूप में। हमको कुछ डायरेक्टली एक्सेस करने की जरूरत नहीं, कोड खुद ब खुद अपना काम कर रहा है। ओके। तो ये था फॉर ईच लूप। अब यहाँ देखेंगे दिस इज फॉर ईच इन द नंबर्स एरे डू समथिंग, मतलब कुछ करो, बट पूरा ले लेता है वो बेसिकली। सी, अब कुछ कॉमन यूज केसेस है फॉर लूप फॉर रिपीटिंग टास्क। अब रिपीटिंग टास्क मेरे को एक फर्क है। ऊपर हम क्या कर रहे थे, ऊपर हमने ना आई को, आई इक्वल टू जीरो था, तो हम यहाँ पे क्या था, सिर्फ आई था, तो जीरो लिया। ओके फर्स्ट, फिर देन वन लिया, टू लिया, थ्री लिया, फोर तक लिया। ओके। बट नीचे रिपीटिंग में आप देखोगे वो क्या करता है, रिपीटिंग में वो यहाँ पे तो जीरो है, अब यहाँ पे जीरो लेना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस वन है। तो जब वो फॉर ईच लूप चेक करता है, ओके, अब आई जीरो है, अगर आई लेस देन थ्री है तो क्या करता है वो, जीरो है तो जीरो को इधर, इधर जीरो तो आ गया लेकिन प्लस वन हो गया, तो ये जीरो से नहीं वन से स्टार्ट होता है। वन से स्टार्ट हुआ, अब आई, ये तो टू तक ही चलेगा। ओके। ये वन से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ क्या है, वन आएगा। ठीक है। यहाँ पे वन आया, अब यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे वन आएगा, अब यहाँ पे वन आया तो वापस टू हो गया, अब यहाँ पे टू आया। ओके। घूम के फॉर लूप में टू आया तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे थ्री हो गया, यहाँ पे वन से लेके थ्री तक चला। जीरो नहीं, जीरो को स्किप कर दिया हमने क्योंकि हम प्लस वन कर दिया, तो जीरो को किया ही नहीं, उसने वन कर दिया। और यहाँ टू तक चलने थे तो हम प्लस वन गए तो थ्री तक चला। ओके। ये होता है रिपीटिंग टास्क फॉर लूप में। फॉर इस लूप में तो बेसिकली फॉर एरे ट्रेवर्सल है। अब यहाँ पे एरे आप देखोगे तो यहाँ स्ट्रिंग एरे,
वहाँ पे इंटीजर एरे था, यहाँ पे स्ट्रिंग एरे। स्ट्रिंग एरे में क्या है, बेसिकली हमको कोड, डबल कोड डिफाइन करना पड़ता है अनटिल अनलेस वो वैल्यू लेगा ही नहीं स्ट्रिंग एरे। ओके, ये एक बेसिकली चीज याद रखिए कि स्ट्रिंग एरे में भी कोड हमें डबल कोट्स में डिफाइन करना पड़ता है वैल्यूज। ओके, अब यहाँ पे भी वही सेम बेसिकली जैसा ऊपर था, बट वहाँ इंटीजर का है या स्ट्रिंग का है। ओके, ये है। और एक चीज है, देखिए, फॉर लूप कंट्रोल यू हैव कंट्रोल ओवर द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कंट्रोल है। द कंडीशन फॉर रिपीटिशन एंड द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब रिपीटिशन के लिए भी है फॉर लूप में, और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के लिए भी हमारे पास एक्सेस होता है। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट से ही। फॉर इच लूप में क्या है, इट ऑटोमेटिकली गोज थ्रू ईच आइटम इन अ कलेक्शन मेकिंग योर कोड क्लीन। अब वो ऑटोमेटिकली अपने आप से कोड रन करता है। ओके, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ये था फॉर ईच एंड फॉर लूप। थैंक यू।